बहुत इंतजार किया है मैंने अपने प्यार को पाने के लिए। बहुत बढ़िया। तुम्हारा प्यार प्यार और मेरा प्यार मजाक। तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तू करण की नजरों में गिर जाए, और मैं तुझे कोई ऐसी चाल नहीं चलने दूंगी जिससे तू इस सगाई से निकल सके। अगर कल तुमने कोई भी गड़बड़ की और रुद्र समय पर सगाई में नहीं पहुंचा तो तुम्हारा झूठ का नकाब सबके सामने उतार कर फेंक दो। तो पैम, ये है मेरा नया ऑफिस। आज से मैं अपना खुद का बॉस हूं, और अब तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने बॉस की भी नहीं सुनता। वैसे अब से डिजाइनिंग से लेकर सिलाई के सारे काम मैं अकेले ही संभालू। वाओ यार निशान, तुम तो बड़े आदमी बन गए। हैं कितना बड़ा ऑफिस है तुम्हारा। जानती हो इस ऑफिस के पीछे किसका हाथ है? आस्था का। एक्चुअली ये ऑफिस उसी का है, या ये कहूं कि उसके डैड का है। अब चूंकि वो यहाँ पे नहीं आते और ये ऑफिस खाली पड़ा रहता है, इसलिए आस्था ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसे यूज कर सकता हूं। भाभी है ही अच्छी, वो तो सबकी हेल्प करती है। वैसे बहुत अच्छा लगा निशान। अच्छी बात है ना, अब तो तुम मन लगाकर काम भी कर पाओगे और अपने पसंद की डिजाइन भी बना पाओगे। देखना कितने जल्दी तुम प्रोग्रेस हो जाओगे। जिसके पास तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना पैम, वो प्रोग्रेस की रेस में पीछे कैसे हो सकता है? और वैसे भी हम दोनों मिलके ना पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, नजर लग जाएगी। और हाँ, शाम को टाइम पर आ जाना। वैसे भी पापा जी ने तुम्हारे लिए नोटिस निकाला है कि निशान को कह देना टाइम पर आए और आकर हेल्प करे। गप्पे मारने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए आए। अब जब नोटिस निकल ही गया है तो अब मानना ही पड़ेगा। काम, हाँ, गप्पे नहीं। अब अंकल जी के सामने मेरे गप्पों की क्या औकात? अब जाहिर है मैं काम ही करूंगा। एग्जैक्टली। वैसे निशान, मुझे कुछ अलग अलग लग रहा है। अच्छा? हाँ, मैं बहुत देर से सोच रही थी तुमने ये टोपी क्यों पहनी है? ओहो, टोपी। वो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी ना, इसलिए मैंने टोपी पहनी है। ठंडी? हाँ जी। यहाँ ऑफिस में? हाँ। यहाँ पे तो एसी भी बंद है। ऑफ है? और टोपी पहनी पता ही नहीं चल रहा एसी ऑफ है। ठीक है। वैसे निशान, मुझे ना तुम्हें एक सीक्रेट बतानी। क्या? अच्छा बेटा, तो ये बात है। ये कैसे हुआ निशान? यार क्या बताऊं, अब मैं बार्बर के पास बाल कटाने गया। अब उसने बोला कि चलो ठीक है, आपको क्या हेयर स्टाइल चाहिए? मैंने बोला मेरे छोटे छोटे बाल काट दो। अब उसने काटना शुरू किया, काटते काटते मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो काटते काटते इतने छोटे काट देगा। बस वो काटता चला गया और मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को ऐसे हाल में पाया। It's okay. लेकिन ठीक है, मुझे लगता है मैं इतना बुरा भी नहीं लग रहा हूँ। तभी तो कहती हूँ कि पेड़ के नीचे जाके बाल मत कटवाया करो। ना यही हालत होगी। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे टकले का मजाक उड़ा रही हूँ। तुम्हें पता है तुम किसके जैसे दिख रहे हो? उबले हुए अंडे की तरह। ऐसे अच्छे लग रहे हो। Very nice.
रुद्र कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। चल अंदर आ जा। अरे भाई ठीक से करो। देखना सब लोग, पैम, डॉली जी, करण मुझे छोड़कर मंदिर चले गए सब। हाँ। अंकल जी, आप लोगों ने इतना डेकोरेशन कराया है, ऐसा लग रहा है आपके खुद की फैमिली में किसी की शादी है। बेटा ऐसी बात करोगे ना तो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। सॉरी अंकल जी। अब सॉरी भी बोल रहे हैं? हाँ बेटा तुम पराये नहीं हो, तुम भी इस घर के मेंबर ही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे इनवाइट कर रहे हो? नहीं अंकल जी, दोस्त तो नहीं, पर मासी को बुलाया है। उनकी बहुत तमन्ना है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं सेटल हो जाऊं। वो सगाई में भी आना चाहती हैं, तो शाम को ही पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैसे भी परवरिश करने वाली जन्म देने वाली से कम नहीं होती। अब तो तेरी मासी ही तेरी माँ है ना? जी अंकल जी, मेरी मासी ही सब कुछ है। मेरी माँ, मेरे बाप, सब कुछ। पर आपको किसने? करण ने बताया था तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारे पापा के बारे में। पापा, ये लफ्ज सुनकर ही गुस्सा आता है। नफरत है मुझे उस इंसान से। उसका ख्याल आते ही ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी नरक की आग में जल रही है। मेरी जवानी, मेरा पूरा बचपन, जिस इंसान की वजह से मेरी मां ने अपनी जान दे दी। अंकल जी, अगर वो इंसान मेरे सामने आ गया ना, तो ये बाप बेटे का रिश्ता भूल जाऊंगा मैं। ये समाज के बनाए हुए नियम भूल जाऊंगा मैं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं बेटे, लेकिन नफरत से कोई चीज हल नहीं होती। नफरत से सिर्फ नफरत बढ़ती है। अब ऊपर वाले की लीला तो वही जाने, पर उसने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें करण से मिलाया होगा ना। तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो, चाहो तो मुझे अपना पिता मान सकते हो। अंकल जी, मैं ये दर्जा तो आपको नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत कदर करता हूं। आज के जमाने में आप जैसे लोग कहां मिलते हैं? इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, इतनी इज्जत दी है, यही मेरे लिए बहुत है। और उससे भी बड़ी बात, आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक मेंबर होने का एहसास दिलाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अंकल जी। अंकल जी, माँ के बाद शायद यही सबसे बड़ी चीज है जो मेरी लाइफ से मिसिंग है। मिसिंग है नहीं, मिसिंग थी। जी ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है, टाइम पे आ जाना। नमस्ते। जिंदा रहे। देखो ना आयशा, क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये सगाई की ड्रेस है, आज तुम यही पहनना। करण, मेरा ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर ये सब करने की कोशिश कर रही हूँ बस। तो प्लीज मुझसे सजना सवरना नहीं होगा। देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए तो हो रहा है।
करण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते, पर सुबह से ना करण बहुत अजीब सा लग रहा है। सोचती कुछ हूँ, करती कुछ हूँ और होता कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। लग रहा है कि जैसे लड़खड़ा के बस गिर पड़ूंगी। मैं सच कह रही हूँ करण, बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है करण। क्या ये सगाई टल नहीं सकती? I mean, कि किसी और दिन नहीं हो सकती ये सगाई? नहीं नाइशा, सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई दवाई ले लो, मैं दूं? या फिर एक काम करती हूँ, मेरे फैमिली डॉक्टर को बुला लेती हूँ, तुम्हारा अच्छे से चेकअप करेंगे, है ना? क्या है ना, सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो सगाई ऐसे टालना अच्छा नहीं होता। अब करण, नीचे डेकोरेशन वाले आ गए हैं, तो आप जरा जाके देखिए ना। उन पर नजर ना रखो तो निपटाने वाला काम करते हैं। जरा देखिए कि वो अच्छे से डेकोरेशन करे और कहीं भी गड़बड़ लगे तो हाथों हाथ ठीक करवा लीजिए। क्या बात है आस्था, लगता है तुमने बहुत शादियां करवाई हैं। काफी कुछ पता है तुम्हें। नहीं भी पता हो तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसे खुशी के मौके बार बार तो नहीं आते। हमारे घर में कितने समय बाद ये शुभ काम होने जा रहा है। इस शुभ काम में ना तो हमें कोई कमी छोड़नी चाहिए और ना ही देरी करनी चाहिए। ठीक है आस्था, अभी जाके ढूंढता हूँ। जहां कोई कमी दिखी ना, सीधा कान खींच के उसे घर से बाहर निकाल दो। लो नाइशा। क्या चाहती हो तुम नाइशा? तुम चाहती हो मैं तुम्हें बेनकाब कर दूं, सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लेके आऊं? यही चाहती हो? नहीं चाहती हो ना, तो चुपचाप ये सगाई करो, शादी करो और इस घर से निकल जाओ। ये लड़ियां ना वहां लगानी है। कहाँ? वो ऊपर। वहाँ? हाँ। अरे नहीं, बहुत ऊपर है, मुझसे नहीं होगा। क्या पापा जी, आपसे लड़ियां नहीं लगाई जा रही? ये बात ना आपके बहादुर वाले किस्सों से बिल्कुल मैच नहीं करती। वो रहने दे, मुझे ऊपर नहीं चढ़ना। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में मुझे अपनी टांगे नहीं तोड़वानी। करण आएगा, उससे कह दूंगा, वो लगा देगा। मुझे तो पहले से ही पता था आपसे ना ये चीज होने नहीं वाली। लेकिन नहीं, बातों में ना आपका नंबर सबसे पहले आने वाला है। बहुत ज्यादा बोल रही है। बहादुरी दिखाने की कोई उम्र होती है पुत्र। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आपकी उम्र ना निकल चुकी है। लेकिन आप ये बात मानते कहाँ हो? चुप कर पैम, चुप कर, पीछे ही पड़ गई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, देर से आए तुम। चलो लगा दो इसको। क्या लगाना अंकल जी? अरे लड़ी लगानी है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने बताया नहीं तुमको? नहीं अंकल जी, मैं निशांत हूँ। अरे जो भी हो तुम, ये लगाओ। चलो जल्दी करो, सीढ़ी पड़ी है, चलो चढ़ो जाओ। अंकल जी आप समझ नहीं रहे, मैं पैम का दोस्त निशांत हूँ। क्या हुआ? वो थोड़ी लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में सुना दे। वो क्या है ना अंकल जी कि मैं बार्बर शॉप गया था, वहां पे मेरी आंख लग गई और जब आंखें खुली तो ये हाशर हो गया था। बेड़ा। चल कोई नहीं, आ गया है तो ये लड़ी लगानी वहां। क्या लगा दूं? ये लड़ी वहां लगानी है। कहां पर? वहां। वहां? हाँ। क्या बात कर रहे हो अंकल जी?
वो तो बहुत ऊपर हो गया। उतने ऊपर से तो मुझे डर लगता है। बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है। अरे मैं जब तेरी उम्र का था इतनी ऊंचाई पे बिना सीढ़ी के चढ़ जाता था, समझा? अब अंकल जी बच्चे की जान लोगे क्या? मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। मैंने कब कहा कि तू अपनी माँ बाप की दुकेली औलाद है? और तुम्हारी जान लेके मैंने क्या करना है? तुमको लड़ी लगानी है। आओ चलो, चल 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 चढ़ चढ़ चढ़, आजा आजा, शाबाश, चढ़ जा। अब अंकल जी आप इसे पकड़ेंगे ना? पकड़ लिया, चढ़ जा। चल चल चल, जल्दी कर। अरे और ऊपर, और ऊपर, चलो चलो चलो, वहां लगानी है। चल चल, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज। टाइट पकड़ लिया, मैं अपना काम जानता हूँ, तू अपना काम जी। चल, वेरी गुड, लगा। हाँ, वेरी गुड। अरे अंकल जी मैं गिर जाऊंगा यहाँ पे। मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू 5 मिनट बाद भी उतर पाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद ये समोसे ठंडे हो जाएंगे, है ना? अरे मैं पकड़ती हूँ ना। तुम प्लीज जोर से पकड़ना। अगर तुमने पकड़ा नहीं, ये हिला तो मैं हिल जाऊंगा। अरे मैं पकड़ दूँ। पकड़ोगी ना? अरे संभाल के देखना, वो वहां पे। जी को बताऊंगी। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, उनको कुछ मत करो। ठीक है, सिर्फ दो, इसके ऊपर नहीं। पक्का पक्का पक्का, आई प्रॉमिस। पापा जी। अंकल जी आपने तो आज बीच मझधार में छोड़ दिया था मुझे। तो मैं खाएगा? नहीं अंकल जी आप ही खाइए। थैंक यू। हाले फ्री है। नहीं खा लीजिए। थैंक यू। पैम मेरे साथ किचन में चलोगी? थोड़ा काम है। आस्था मैं भी आता हूँ। क्यों? तुम लोग की हेल्प कर दूंगा। चलो। और आप ये रखिए और ये लगाइए जल्दी। चलिए बाबू। चलो। कहाँ जा रहा? अब हेल्प करने। यहाँ कौन हेल्प करेगा? वर्कर्स आएंगे ना अंकल जी। तू किस लिए? हेल्प करने। तो हेल्प यहाँ भी तो है, देखिए, ब्लू वाली इस तरफ लगाना, ये व्हाइट वाली इस तरफ। बहुत इजी है। कहाँ गया? हेलो निशांत, समोसा, लड़ी। अरे निशांत, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो आस्था पैम की हेल्प करने। अच्छा अच्छा, क्या बात है, परेशान दिख रहे हो? मैं परेशान? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। बताओ ना, कोई बात है तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। मुझे बताओ, कोई बात है तो बताओ। जी वो नीचे अंकल जी मुझसे वो क्या अंकल जी? वो मैं अंकल जी से नीचे मिलता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यार वैसे एक बात बताओ, बालों को क्या हो गया? ये बहुत बेटे तूने एक ही सवाल क्यों करते? क्या कहा तुमने? मैंने कुछ कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ हेल्प करके आता हूँ। अरे बताओ ना, ये बालों को क्या हो गया? जी वो चोरी हो गए। चोरी हो गए? हाँ जी अभी बस रिपोर्ट लिखा के आ रहा हूँ। शान तुम भी ना बहुत मजाकिया हो यार। वैसे अच्छे दिख रहे हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा काम में हाथ बटा देता हूँ। जी देखो, नायशा की सगाई में मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, ठीक है? जी चलो चलिए। आओ आओ, खुश रहो। बिल्कुल सही टाइम पे आओ। ये सारी तैयारियां देखकर पता है अपनी सगाई याद आ गई। नमस्ते पुत्र, नमस्ते। दीदी याद है ना कितनी परेशानी हुई थी? ओए होए, ओए कहाँ, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहता है। वो दीदी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, सच बोल रहे हैं मैं। इसके पापा ने तो इतनी छोटी रिंग बनवाई थी। कहाँ मैं हट्टा कट्टा इंसान, कहाँ वो पिद्दी सी रिंग, उंगली में तो ना गई। अलबत्ता जोर लगाने से उंगली टेढ़ी हो गई, देखो आज तक टेढ़ी है।
बल्लू जी तुसी भी ना 2 इंच की बात को 2 गज का बना देते हो। किसी ने आपकी उंगली टेढ़ी नहीं की थी और पापा जी ने तो दूसरी रिंग तुरंत मंगवा ली थी आपके लिए। ओहो डॉली, तू बुरा मत मान। ये बलकार है, बलकार। ये ना कुछ भी कह सकता है। ऐसा ना कुछ भी नहीं हुआ था। अरे क्या है ना कि अब तो बस नायशा और रुद्र की रिंग्स में एक दूसरे के फिट हो जाए। ये मंगनी बहुत अच्छे से निपट जाए। हाँ, फिर इनकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बोलूं। आप लोग इतनी टेंशन ले रहे हो। ओए पुत्र, कोई टेंशन नहीं ले रहा। वो टेंशन तो तब लेते हैं जब हम कोई काम पूरे मन से ना करें। तू तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, हैं? तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू तो बस एवे ही ना प्राउन जैसी बातें कर रहा है। बिल्कुल सही। रुद्र के लिए, रुद्र के लिए। आ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम पंजाबी लोग तो नाचने गाने के बहाने चाहिए होते हैं। तेरी शादी तो एक बहाना है। इस बहाने हम नाचेंगे गाएंगे, तू टेंशन ना ले। अब तो ना इसके बाद जो बारी है ना वो परमिंदर की है। क्यों परमिंदर, आज ही कर दूं तेरे ब्याह की तारीख पक्की में है? बोल। कुछ नहीं बोलेगी है तब बस शर्माई जाएगी। निशांत पुत्र, तेरे घर वाले क्या सोचते हैं शादी के बारे में, हैं? जी बुआ जी अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। अच्छा, कुछ नहीं सोचते तेरी तरह। उनका भी ऊपर वाला खाना खा लिया? खाली खाली बिल्कुल। रुद्र पुत्र, तुमने कहा था ना कि तेरी मासी आएगी। क्या हुआ, आई क्यों नहीं वो? वो एक्चुअली ट्रेन से आ रही थी तो ट्रेन अभी 50 मिनट लेट चल रही है। आ जाएंगी, सगाई से पहले पहुंच जाएंगी। अच्छा अच्छा, चंगा है। ऐसे शुभ मौके पे उनको भी तो होना चाहिए ना भाई यहाँ पे। हमें बहुत खुशी होगी उन्हें मिलके। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा सबसे मुलाकात करके। उन्हें भी आप लोगों से मिलके अच्छा लगेगा। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है। मेरी परिवार को मारने से पहले आपको मुझ पर गोली चलानी होगी। ये हिंदी फिल्मों का नाटक बंद करो। हटो। हिम्मत है तो चलाइए गोली रुद्र।